Good morning, everyone. How are you? I hope you will be fine. And thank you very much for being here. And आज फिर हम रेडी हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए थॉट के साथ और एक नई अंडरस्टैंडिंग के साथ। देखिए, यहाँ पे हम मोटिवेशन के लिए और लर्निंग के लिए आते हैं, और लाइफ के लिए लर्निंग बहुत जरूरी है, क्योंकि अब लाइफ में अगर आपने आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, जिंदगी है वो एक बार मिली है, तो इसको सीख कर और लर्न करके जिया जाना, तो इसका मजा ही अलग होता है। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है, आज हम बात करेंगे कि गिल्ट क्या होता है और गिल्ट को मैनेज कैसे किया जा सकता है, या सोर्स ऑफ जो गिल्ट है उनसे कैसे बचा जा सकता है, उनको अपनी लाइफ से कैसे कट ऑफ किया जा सकता है, या फिर हम ये देखेंगे कि जो टाइप्स ऑफ गिल्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें कि गिल्ट क्या होता है, देखिए गिल्ट क्या होता है। गिल्ट एक एहसास गुनाह है, फीलिंग ऑफ सिन है। कुछ ऐसे काम जो हमसे पास्ट में हो गए होते हैं, जो हमने जाने में अनजाने में कर दिए होते हैं, किसी का दिल दुखा दिया होता है, कोई ऐसा काम कर दिया होता है जो रिलीजन के खिलाफ होता है, सोसाइटी के खिलाफ होता है, कुछ रिचुअल्स जो हमने परफॉर्म नहीं की होती हैं, कुछ फर्ज हैं, कुछ बाज़ेब हैं जो हमने छोड़े होते हैं, उसकी वजह से हम क्या होता है, गिल्ट में चले जाते हैं। गिल्ट जो पैदा होता है वो ओवर थिंकिंग से पैदा होता है, या कुछ गलतियां होती हैं, उसकी वजह से आप उनको सोचते हो और दिल में रखते हो, और उससे क्या होता है, गिल्ट पैदा हो जाता है। अच्छा, जो गिल्ट है इसको पैदा करने में जो रोल है वो हमारी नॉलेज का है। देखिए, हम इंसान के अंदर एक स्किल होती है खुद को जज करना, और ये स्किल इंसान को ना बहुत भारी पड़ जाती है। भाई, हम खुद को जज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज। अगर हमारी नॉलेज ठीक नहीं है, नॉलेज के जो सोर्स हैं वो ठीक नहीं है, तो हम खुद को ना गलत तरीके से जज कर देंगे। देखिए, इंसान खुद को दो तरीके से जज करता है, एक तो होता है पॉजिटिवली और एक होता है निगेटिवली। पॉजिटिव जज करना क्या होता है? पॉजिटिव जज करने का मतलब है कि आपके पास्ट में आपके कुछ अचीवमेंट रहे होते हैं, या फ्यूचर को लेके आप होपफुल होते हो, ऑप्टिमिस्टिक होते हो, तो आप खुद को पॉजिटिवली जज कर रहे होते हो, उससे आप कॉन्फिडेंट होते हो। लेकिन जब आप खुद को निगेटिवली जज करते हो, पास्ट में कुछ गलतियां हुई, उन गलतियों को आपने अपने दिल में रख लिया, माइंड में रख लिया, और उससे क्या हुआ, आप ओवर थिंकिंग करते हो, और ओवर थिंकिंग की वजह से आपके अंदर एक फीलिंग ऑफ सिन आ जाती है, एहसास गुनाह आ जाता है, गिल्ट आ जाता है, और उस गिल्ट की वजह से आप स्ट्रेस में जाते हो, डिप्रेशन में जाते हो, और कभी कभी लोग इस गिल्ट की वजह से ना सुसाइड भी कर लेते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि जो गिल्ट है उसको जो पैदा करने में सबसे बड़ा जो रोल होता है वो हमारी नॉलेज का होता है। अगर हमारी नॉलेज ठीक नहीं है तो हम गिल्ट में जा सकते हैं, या फिर हम लोगों के जो कमेंट्स हैं उनको निगेटिवली ले लेते हैं, उनको ज्यादा पर्सनल ले लेते हैं, तो उसकी वजह से भी हम गिल्ट में चले जाते हैं। या फिर हमने कुछ ऐसे मिथ्स पाले होते हैं, कुछ ऐसी फैंटेसीज पाली होती हैं पास्ट में या फ्यूचर में, तो उसकी वजह से भी हम गिल्ट में चले जाते हैं। ठीक है, तो गिल्ट कितने टाइप का होता है वो हम देखेंगे कि ये तो हमने देख ही लिया कि गिल्ट होता क्या है और कैसे हम गिल्ट में जाते हैं, सोर्स ऑफ गिल्ट क्या है, और अब ये देखेंगे हम कि जो गिल्ट है ना उसके टाइप्स क्या है। ठीक है, तो जो गिल्ट है यहाँ पे हम 4 टाइप्स ऑफ गिल्ट डिस्कस करेंगे, कि हम 4 टाइप का जो गिल्ट होता है ना उसको हम डिस्कस करेंगे। पहला जो गिल्ट है हमारा वो है रिलीजियस गिल्ट। अच्छा, रिलीजियस गिल्ट क्या होता है? जिसे बोलते हैं मजहबी गिल्ट। मजहबी गिल्ट क्या होता है? मजहबी गिल्ट ये होता है कि मान लो आपने पास्ट में कुछ फर्ज हैं, कुछ वाजिब हैं, वो पूरे नहीं किए होते हैं, कुछ अल्लाह के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, कुछ कानून हैं, वो आपने तोड़े होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, आपके अंदर एक गिल्ट आ जाता है। मान लो एक इंसान है जिसने नमाज नहीं पढ़ता, जिसने अच्छे काम नहीं किए, तो एट द एंड जो लास्ट में जब वो मरने लगता है तो उसके अंदर ये गिल्ट आ जाता है, यार कि मैंने नमाज नहीं पढ़ी, या मैंने अच्छे काम नहीं किए, मैंने चैरिटी नहीं की। तो इस टाइप का जो गिल्ट होता है ना, दिस इज कॉल्ड द रिलीजियस गिल्ट। जैसे मान लो रिलीजन में क्या है कि शराब पीना हराम है या सूद लेना हराम है, तो अब मान लो कोई बंदा शराब पी लेता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसके अंदर एक गिल्ट आ जाता है कि यार मैंने जो रिलीजन था उसके जो रूल्स है ना उसको मैंने माना नहीं, या उसके जो रूल्स हैं वो मैंने ब्रेक कर दिए, तो उसकी वजह से जो गिल्ट आता है, दिस इज कॉल्ड द रिलीजियस गिल्ट। जैसे मान लो आपने बहुत सारे जो ड्यूटीज थी, फर्ज थी, वो आपने परफॉर्म नहीं किए, आपने अपने पेरेंट्स का ख्याल नहीं रखा, अपने पड़ोसियों का ख्याल नहीं रखा, आपने जो भी आपका जो वेल्थ अल्लाह ने आपको दी उसको आपने सही जगह पे नहीं लगाया, तो इसकी वजह से जो गिल्ट आता है, दिस इज कॉल्ड द रिलीजियस गिल्ट। अब इस गिल्ट से निकलने का सबसे आसान तरीका क्या है? भाई, इस गिल्ट से आप बाहर निकल सकते हो, आप तौबा कर लो। ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, भाई जो होना था वो हो चुका, इसमें आप क्या कर सकते हो, इस गिल्ट से बाहर निकलने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप तौबा कर लो। अगर आप तौबा कर लेते हो तो आप इस गिल्ट से बाहर आ जाओगे। भाई
आपको यकीन है ना कि वो माफ कर देता है, अल्लाह माफ कर देता है, डेफिनेटली वो माफ कर देता है। अगर आपकी वो कहता है कि अगर तेरे गुनाह आसमान तक जाएंगे ना तब भी मैं तुझे माफ करूंगा। तो इस गिल्ट से निकलने का आसान तरीका क्या है? आप तौबा कर लें। तो पहला गिल्ट हो गया। दूसरा गिल्ट होता है हमारा रिलेशनशिप गिल्ट। अब रिलेशनशिप गिल्ट क्या होता है? जैसे मान लो आपने किसी के साथ चीटिंग की होती है, किसी को धोखा दिया होता है, किसी का दिल दुखाया होता है, किसी का दिल तोड़ा होता है। अब क्या होता है, उसकी वजह से आपके अंदर एक ख्याल आ रहा होता है, एहसास आ रहा होता है कि यार मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने बहुत बुरा किया। तो अब क्या होता है, आप गिल्ट में आ जाते हो, ओवर थिंकिंग में आ जाते हो। तो उसकी वजह से जो गिल्ट पैदा होता है, दिस इज कॉल्ड द रिलेशनशिप गिल्ट। अब इस गिल्ट से निकलने का जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि आप उस इंसान से जाके ना माफी मांग ले, जो भी है आपका, आप उससे माफी मांग लें, सॉरी बोल दें। और इससे ज्यादा तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि भाई ये लाइफ है और हमने आगे जाना होता है। जब आगे जाना है तो फिर आपका जो दिल है और जो टांगे हैं वो खुली होंगी ना, तभी आप आगे जा सकते हो। मान लो आपका दिल बंधा हुआ है, आपकी टांगे बंधी हुई हैं, तो आप चल नहीं सकते। तो इस गिल्ट से बाहर आने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उस इंसान से ना सॉरी बोल दो, माफी मांग लो। और कभी कभी क्या होता है ना, जब हम सॉरी बोलते हैं तो हमारा जो रिलेशन है तो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और ज्यादा बेटर हो जाता है। तो सॉरी बोल दें। तो दूसरा हमारा क्या हो गया, गिल्ट, रिलेशनशिप गिल्ट। तीसरा गिल्ट होता है हमारा पर्सनल गिल्ट। पर्सनल गिल्ट क्या होता है कि हमने अपने आप से कुछ स्टैंडर्ड बनाए होते हैं, अपने आप से कुछ वादे किए होते हैं, कुछ कमिटमेंट्स किए होते हैं, और वो वादे, वो कमिटमेंट्स हम पूरे नहीं कर पाते हैं, तो हम खुद को जज करते हैं निगेटिवली, और उसकी वजह से हम गिल्ट में आ जाते हैं। मान लो आपने कुछ सोचा था कि मैं ये अचीव करूंगा, बट वो चीज नहीं हो पाती है, या आप खुद को डाउन करने लगते हो, डिवैल्यू करने लगते हो, उससे आपके अंदर एक मान लो गिल्ट आ जाता है। दिस इज कॉल्ड द पर्सनल गिल्ट। जैसे मान लो आपने कहीं पे एडमिशन लेना था, या कहीं आपने कुछ करना था, मान लो आप वो चीज अचीव नहीं कर पाए, आपका एडमिशन नहीं हो पाया, तो आपके अंदर एक गिल्ट आ जाता है कि यार मैं काबिल नहीं हूं, मैं डिजर्व नहीं करता। तो दिस इज कॉल्ड द पर्सनल गिल्ट। अब इस गिल्ट से निकलने का तरीका ये है कि आप खुद को जज ना करें, होपफुल रहें, अपना जो नसीब है उस पर राजी रहें, और अल्लाह से अच्छा गुमान करें, आप इस चीज से बाहर आ सकते हैं। तो तीसरा क्या हो गया हमारा, पर्सनल गिल्ट। चौथा हमारा होता है सोशल गिल्ट। सोशल गिल्ट क्या होता है? सोशल गिल्ट ये होता है कि जैसे मान लो सोसाइटी के कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, वो हमने वायलेंस किए होते हैं, वो हमने तोड़े होते हैं, उसकी वजह से हमारे अंदर एक गिल्ट आ जाता है, उसको हम बोलते हैं सोशल गिल्ट। मान लो हमारी जो सोसाइटी है, इसमें जो लव मैरिज है ना, इसको अच्छा नहीं समझा जाता, अच्छा नहीं माना जाता। मान लो कोई बंदा लव मैरिज कर लेता है, अपने घर वालों से फाइट कर लेता है, उनके अगेंस्ट चला जाता है, तो कुछ टाइम के बाद उसे ख्याल आता है, सोचता है कि यार मैंने गलत किया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उसकी वजह से क्या होता है, आपके अंदर एक गिल्ट आ जाता है। जब आप जो सोशल स्टैंडर्ड होते हैं, जो सोसाइटी के जो रूल्स होते हैं, उनको जब आप ब्रेक करते हो ना, तो उसकी वजह से जो गिल्ट आता है, दिस इज कॉल्ड द सोशल गिल्ट। तो ये हमारा 4 टाइप्स का जो गिल्ट था वो हमने डिस्कस किया। अब हम आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ कि गिल्ट से बचा कैसे जाए। कि देखिए, जो गिल्ट होता है ना, वो एक दीमक की तरह होता है। जैसे एक दीमक एक दरवाजे को खाती रहती है, और एक वक्त ऐसे आता है कि वो दरवाजा धड़ाम से गिरता है। आपको लगता है कि यार ये दरवाजा तो ठीक ठाक था, सही खड़ा था, ये गिर कैसे गया? बट होता क्या है, जो दीमक होती है ना, वो दरवाजे को अंदर ही अंदर खाती रहती है, और उसकी वजह से वो दरवाजा धड़ाम से गिर जाता है। उसी तरीके से जब आप गिल्ट में होते हो, स्ट्रेस में होते हो, डिप्रेशन में होते हो, तो ये चीज भी आपको अंदर ही अंदर डैमेज करती रहती है। आपका जो स्टेमिना है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो इंटेलिजेंस है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, सारा कुछ ना वो दब जाता है, बेकार हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है। देखिए, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो हमारे अंदर गिल्ट डालने की कोशिश करते हैं, और ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए। भाई, इसमें आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, इसमें आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं, इसमें आपके टीचर भी होते हैं। बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं ना जो हमारे अंदर गिल्ट डालने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा स्कूल में एक मैम होती है ना, वो स्टिक लेके घूम रही होती हैं। वो क्या करती हैं, बच्चों के दांत, नाक, कान, उसके जो मैले नाखून, उसके गले में हाथ डाल के ना सारा कुछ चेक कर लेती है। ठीक है ना। तो वो क्या हो रहा था, बच्चों को जज कर रहे होते हैं। अब तुम्हारी नाक बहती है ना, तुम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। एक बच्चा अगर मान लो कुछ बनना चाहता है, कुछ करना चाहता है, अगर उसके नाखून गंदे हैं, उसकी नाक बह रही है, तो इसका ये नहीं कि वो कुछ नहीं कर सकता, वो कुछ भी कर सकता है। तो हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो हमारे अंदर गिल्ट डालने की कोशिश करते हैं, या हमारी जो होप है, हमारे जो ख्वाब है, वो छीनने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों से बचें। और स्पेशली जो गिल्ट से अगर आपने बचना है, तो अच्छी उम्मीद रखें, अच्छा गुमान करें, और जो हो गया तौबा कर लें। किसी से गलती हो गई, माफी मांग लें। खुद से जो स्टैंडर्ड बनाए उनको सही कर लें, और जो सोसाइटी के जो स्टैंडर्ड या रूल्स आपने ब्रेक किए हैं, उनको लेके ज्यादा सीरियस ना रहें, वो चेंज होते रहते हैं।